एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ औरतों को अपना निशाना बनाता था। पहले वह अपनी हवस को मिटाता था, उसके बाद उनकी हत्या ललित कर देता था। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वह एक काल्पनिक कहानी है। रियल के आधार पर इसमें नाम और जगह को बदल दिया गया है। 28 मई 1959 को रूही नाम की एक 37 वर्षीय महिला अपने काम पर से घर की तरफ जा रही थी। दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे छिपा एक व्यक्ति बाहर आता है, जिसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक रूही के ऊपर हमला कर दिया, जिससे रूही बुरी तरह घायल हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने रूही को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग एरिया में ले गया और उसके साथ अपनी हवस को मिटाया। रूही के चिल्लाने की आवाज़ कुछ लोग सुन लेते हैं। जब वे लोग उसके करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाता है। रूही को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। रूही के ऊपर 7 साल पहले भी एक हमला हुआ था। जब वह किसी काम से बाहर जा रही थीं, तो एक कार में सवार व्यक्ति ने उन्हें जबरन अंदर बैठाने की कोशिश की। रूही ने उसका विरोध किया और जब वह भागने लगी तो उस व्यक्ति ने पीछे से उसकी पीठ में गोली मार दी, लेकिन रूही उस समय घटना से बच गई। पर रूही आज इतनी भाग्यशाली नहीं थी। हालांकि यह घटना उस किलर से संबंधित नहीं जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। रूही की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1959 को आमांडा नाम की एक महिला का गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश उसके घर से कुछ ही दूर पर मिली। फिर 9 फरवरी 1960 को एनी नाम की महिला की हत्या तब कर दी गई जब वह चर्च जा रही थी। 2 मई 1960 को अमीशा नाम की महिला का उसके घर में ही बलात्कार किया गया और उसे अपनी जान से मार दिया गया। 13 मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन उसके फ्लैट में हत्या और लूटपाट की गई। जांच में पता चला कि उसके साथ भी वही हुआ जो पहले महिलाओं के साथ हो चुका था। 20 जून को सपना की हत्या कुछ इसी तरह हुई थी। इन सभी हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी। उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके पास हत्यारे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं था। इसी बीच 26 जून 1960 को एक और हत्या हो गई, जिसमें मनीषा की उसके घर में पहले उसे अपनी हवस मिटाई और फिर चादर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार हत्यारा स्पष्ट रूप से देखा गया। मनीषा की सहेली और रूम पार्टनर स्टोर से काम खत्म करके आई तो एक व्यक्ति को उसके अपार्टमेंट से बाहर जाते देखा। वह व्यक्ति एक आशोइस था जिसकी लंबाई 6 फीट के आसपास थी। वजन लगभग 70 किलोग्राम का था। काले कलर का धूप का चश्मा पहने हुए था और एक सफ़ेद कलर की गेंद उछाल रहा था। कातिल के हुलिया के बारे में मीडिया में जब बात पहुंची तो उसका नाम बांचिंग वॉल किलर पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति का स्केच
बनवाया और शहर में हर जगह लगवा दिया। कुछ ही दिन में पुलिस को खबर मिली कि इस केस से मिलता जुलता व्यक्ति एक मॉल में देखा गया, जिसके हाथ में भी रबर की सफ़ेद बॉल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। इसका नाम नोबल हार्पर था, जो कि बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा हूबहू स्केच वाले व्यक्ति से मेल खा रहा था, लेकिन इसकी लंबाई उस व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जांच में बात साफ हो गई कि वह व्यक्ति नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। उसे 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया। 10 जुलाई को सैन डियागो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शक्ल स्केच वाले व्यक्ति से हूबहू मिलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे, जिसके बारे में पुलिस को सूचना मिली थी, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उसे भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिन बाद किसी कॉलेज के अपार्टमेंट में एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रेमंड वार्ड नाम के व्यक्ति को उसी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आसपास की जगहों की तलाशी ली तो नीना टी नाम की महिला की लाश पुलिस को मिल गई, जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। क्लेमेंस ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। क्लेमेंस ने पुलिस को बताया नीना को उसने अपनी कार में लिफ्ट दिया था और उसे बताया कि वही बांचिंग बॉल किलर है। पुलिस को अब अहम सुराग मिल चुका था। उन्होंने क्लेमेंस का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला किया। इसमें उसने जिस महिला की हत्या अभी हुई थी उसको उसने झूठी बोली थी। नीना के कत्ल का दोष क्लेमेंस के ऊपर लगा और उसे उम्र कैद की सज़ा मिली, लेकिन पुलिस को जिस सीरियल किलर की तलाश थी वह अब भी उनकी गिरफ्त से दूर था। संदेह के आधार पर कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। समय के साथ हत्याएं कम होती गईं और धीरे धीरे लोगों के जहन से यह किलर उतरता गया। आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये बॉल वाला किलर कौन था। तो दोस्तों, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला नाम आप अपना मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसके आधार पर हम कहानी लेकर आएंगे। अगर आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो आप हमें बताएं, हम उसी आधार पर कहानी बताएंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को